महाराज जी दंडो। आज आपको कष्ट देने के लिए फिर हाजिर हो गए हैं। सरकार की चर्चा जो प्रथम दिन हुई थी उसके आगे थोड़ा कृपा करें। ठीक है। ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की फुलवारी है। इसको संवारने के लिए, देखरेख करने के लिए स्वयं परमात्मा समय समय पर इस धराधाम पर आते हैं, या फिर अपने जैसे ही कोई विशिष्ट मूर्तियों को, महापुरुषों को भगवत धाम से इस पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। इसी क्रम में हमारे सरकार, हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज का भी पदार्पण यहाँ संसार के किसी कर्म बसात नहीं, भगवत धाम से केवल जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरण हुआ था। वो हम लोगों जैसे अपने पूर्व के कर्म के अनुसार कर्म का भुगतान करने के लिए प्रारब्धवश आए, ऐसा उनका नहीं था। अपने गुरु भाई थे श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज, सरकार के बड़े प्रिय, मोह लगे हुए शिष्य थे और विद्वान थे, लेकिन सरकार के सामने बड़े विनम्र, एकदम कुछ नहीं जानते ऐसे। सरकार एक साइकिल है, पुरानी साइकिल, उसको हमने साफ करवा लिया, उसके पुर्जे बदलवा दिए, सब नए पुर्जे डलवा दिए हैं और रंग रोगन भी करवा दिया। वो नई जैसी हो गई सरकार, वो साइकिल नई जैसी हो गई, लेकिन है तो सरकार पुरानी ही। जो कंपनी से आती है वो बात कुछ और होती है। ऐसे ही सरकार हम तिलक लगा लिया, कंठी मान ली, कुछ कथा कहने लगे, अपने साइकिल को रंग लिया और नई जैसी बना लिया, लेकिन हमारे सरकार तो सीधे कंपनी से आए हुए हैं, ऐसे कहा करते थे। तो ऐसे महापुरुष का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ। किस जगह पर आपके गुरु जी का जन्मस्थल है? सतना जिला मध्य प्रदेश में, और सतना जिला के अंतर्गत खजुरी ताल के पास पौड़ी ग्राम, वहाँ सरकार का जन्म हुआ। और खजुरी ताल में एक महापुरुष आए, वो पहले पुलिस में काम करते थे, बाद में से उन्होंने काम छोड़ छाड़ दिया, इस्तीफा दे करके, और फिर साधु महात्मा अयोध्या जी से के श्री श्री 108 पंडित श्री रामवल्लभा शरण जी महाराज से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके भजन भी करते थे और जीवों के कल्याणार्थ विचरण करते थे। श्री श्री 108 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज बरा वाले में, कभी बरा गांव में जाना रहे तो लोग उनको बरा वाले महाराज जी कहते थे। तो वो खजुरी ताल में आए। किस सन की बात होगी जब आपके गुरुदेव का प्रकट हुआ? ये सन 1900 लगभग 17, हाँ 1917 के लगभग की बात है, तब सरकार का प्राकट्य हुआ। और उसी काल में श्री बरावाले महाराज जी खजुरी ताल में आए। खजुरी ताल वहाँ हनुमान जी विराजमान, अच्छा लगा उनको, तो यहाँ बहुत समय तक रह गए। और एक विद्यालय उन्होंने खुलवाया, संस्कृत विद्यालय। तो संस्कृत विद्यालय में प्रारंभ हुआ, तो उस विद्यालय में सबसे पहला नाम गुरुदेव भगवान का, विद्यार्थी रूप में जो बच्चों का नाम लिखा गया प्रारंभ में ही, तो सबसे पहला नाम गुरुदेव भगवान का, गुरुदेव भगवान के नाम से ही विद्यालय प्रारंभ हुआ। और उस विद्यालय में गुरुदेव भगवान ने अध्ययन किया
और अध्ययन करने के बाद में फिर आगे चल करके अध्यापन भी किया। अभी भी वो विद्यालय चल रहा है और भगवान श्री सीताराम जी का मंदिर है और हनुमान जी महाराज विराजे। जिन हनुमान जी महाराज को बड़े बड़े हनुमान जी हैं और बड़े वजनदार हैं, 2 3 4 लोग मिलकर उठाएं तब उठा पाएं उनको। और वो महाराज जी श्री श्री बरा वाले महाराज जी, वो अकेले ही उनको उठा लेते थे गोदी में और तालाब में ले जाते थे। वो बढ़िया से उनको स्नान कराते थे और फिर ला करके फिर बैठा देते थे। अगर आप अपने गुरुदेव के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालना चाहें, हाँ, तो वो किस प्रकार से होगी? गुरुदेव भगवान ने नाम को बहुत महत्व दिया। मंत्राज श्री राम मंत्र और नाम महाराज, इन दोनों को गुरुदेव भगवान ने बहुत महत्व दिया। और आचार्य केवल उपदेश नहीं करते हैं, आचार्य पहले अपने आचरण में बात को उतारते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत नाम जपा और मंत्र का जाप किया। कितना किया होगा? अब अपनी युवावस्था में अनुष्ठान पूर्वक 13 करोड़ राम मंत्र, खड़ाक्षर राम मंत्र का जाप किया। जिस मंत्र के संबंध में हमारे जो द्वाराचार्य हुए श्री श्री 108 योगानंद जी महाराज, हम लोग उन्हीं के द्वारा के, जो वैष्णव के 52 द्वारे हैं उसमें से हम लोगों का द्वारा श्री श्री योगानंद जी महाराज जो कपिल भगवान के अवतार हुए हैं उनके द्वारा के हैं। उन कपिल योगानंद जी महाराज ने इस मंत्राज के अनुष्ठान के संबंध में लिखा, राम मंत्र निस्दिन जपहु करी निर्जन बनवास। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर बैठ के माला फेर ली, मंत्र जाप कर लिया, नहीं नहीं, रात और दिन रात मंत्र का जाप करो। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ अनुष्ठान कर अयोध्या जी में करवाते थे, जो श्रृंखला अभी भी चल रही है, उसमें बुलाते थे वैष्णवों को और उन वैष्णवों को बैठाते थे कक्ष में, सब मिलकर लगभग 250-300 शिष्य वहाँ पर बैठते, योग्य जो मंत्र बराबर जाप करते हैं, भजन करते हैं और संसार के दुर्व्यसनों से सर्वथा दूर हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर बैठाया जाता था। और वो मंत्र तो वहाँ वो लोग जपते थे। तो कितना जपते थे? सवेरे से बैठ जाए करीब 6 बजे से 6 बजे से और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक निराहार, कुछ नहीं पीना है, न खाना है, न कुछ बाल भूख करना, कुछ नहीं, जलपान वाली बात नहीं है, कुछ नहीं। और उसके बाद फिर उनको 1:30 बजे कुछ फलाहार दिया जाता, थोड़ा विश्राम करिए और उसके बाद फिर बैठ जाइए और शाम के 7 बजे तक मंत्र का जाप करिए, ऐसा। उसके बाद फिर रात्रि में उनको कुछ आहार मिलता था और विश्राम करिए लगभग 11 बजे रात में। और भोर में फिर सरकार ने ऐसा एक प्रेम यज्ञ भी करवाया था, जिस प्रेम यज्ञ में भी इसी प्रकार से वैष्णवों को रात दिन भजन में ढाल दिया था। तो राम मंत्र निस्दिन जपहु करि निर्जन बनवास, करि निर्जन बनवास जपहु खड़लक्ष्य खड़क्षर। परिणाम क्या होगा? जागे प्रीति प्रचंड। जब इतना अधिक मंत्र का जाप होगा वैष्णव के द्वारा, तब हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागेगा। श्रीमद् भागवत में संकेत श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो। तब अनुराग उत्पन्न होगा, भगवान के चरणों में प्रेम होगा। तो करि निर्जन वनवास जपौ खड़लक्ष्य खड़क्षर, जागे प्रीति प्रचंड। तब क्या होगा? परिणाम क्या होगा? देहि दर्शन श्री रघुवर। जागे प्रीति प्रचंड, देहि दर्शन श्री रघुवर। श्री गुरु कृपा प्रसाद जन्म अरु मरण नसाई, योगानंद सुजान जाति है जीवन भाई। दारु तिलक कंठी तिलक, दारु
तिलक माला तिलक होहु राम के दास, राम मंत्र निस्दिन जपहु करि निर्जन बनवास। ऐसे श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी महाराज ने निर्देश किया है। तो स्वामी जी महाराज ने 13 करोड़ राम मंत्र का जाप अपने युवा अवस्था में और बढ़िया सुख सुविधा पूर्वक भवन में रह करके नहीं किया, जंगल में, वहाँ मार्कंडेय आश्रम में सारी सुविधाओं से दूर, वहाँ फलाहार करते हुए, और फलाहार में राम रस नहीं, अलोनिया फलाहार ऐसा लेते हुए, और हाँ व्यवस्थित, वहाँ का जंगल में क्या व्यवस्था थी वहाँ पर, वो सतना से रीवा से शिष्य लोग कुछ फलाहार बस में भेज दिया करते थे, वहाँ पहुँचता था तो उसी को जो कुछ सेवक थे वो तैयार करके देते थे, और कभी कभी बस निकल गई, शिष्य नहीं पहुँच पाए तो फलाहार चला गया जा करके, फिर नहीं पहुँच देना, ऐसे ही रह जाते थे। हाँ, पत्थर चट्टा जो है उसको खोजा जाता, उसकी साग बना ली उबाल करके और वो पा जाते थे। ऐसे स्थिति में रह करते हुए सरकार ने, और हम लोगों जैसे नहीं कि हम लोग बाला फेर रहे हैं जा करके, और मन भटक रहा है संसार में और बाजार में, कहाँ कहाँ जा रहा, सो नहीं, रात दिन आंसू बहाते हुए, भूमि को सींचते हुए सरकार ने मंत्र का जाप किया है, और वो भी 13 करोड़ का अनुष्ठान किया। तो भक्तों ने दर्शन किया, शिष्यों ने, भाग्यशाली भक्तों ने देखा कि उनके शरीर में राम मंत्र का प्रत्यक्ष दर्शन, पूरे सर्वांग में राम मंत्र छपा हुआ, ऐसा दर्शन किया था। ये हमारे सरकार के जीवन की एक विशेष उपलब्धि, विशेष स्थिति के जो सहज प्राप्त नहीं होती है, वो दिखा दिया सरकार। नाम तो हमको स्मरण नहीं है, ऐसे गुरु भाई लोग हैं, रहे अधिकारी जी श्री राम कमल दास जी महाराज हैं, कुलकर्णी जी को भी, ऐसे कुछ लोगों को, और सरकार का इस स्थिति का दर्शन, 2 प्रकार का दर्शन हुआ, कभी मंत्र का दर्शन, खड़ाक्षर राम मंत्र का दर्शन, और कभी सीताराम 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 नाम महाराज का दर्शन। सरकार ने दोनों को महत्व दिया है। स्थिर होकर के पवित्र आसन पर बैठ करके मौन होकर के राम मंत्र का जाप करो, और चलते फिरते सीताराम 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 करो। सो सरकार ने किया, और जो महापुरुषों के लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं वो सरकार के जीवन में सारे लक्षण चरितार्थ होते थे। हमारे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है कि जीवन में अहिंसक होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। दान करना, तपस्या करना, तीर्थ करना, व्रत करना, यज्ञ करना, अच्छी बात, बढ़िया है, सब ठीक, लेकिन सबसे बढ़िया बात है अहिंसक होकर के रहना। हमारे मन वचन कर्म से किसी को ठोकर ना लगे, किसी को ठेस ना लगे, ऐसा जीवन होना चाहिए। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है, दानम तपो तीर्थ निषेवणम जपो न चास्त अहिंसा सदृशम सुपुण्यम, हिंसा मतस्ताम परिवर्जय जना स्वधर्म निष्ठे दृढ़ धर्म वृद्धे। अपने धर्म में स्थित रहने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए वैष्णव को अहिंसक होना चाहिए। सर्वथा हमारे किसी भी प्रयास कार्य से दूसरे को ठोकर नहीं लगे। इस अहिंसा वाली बात को सरकार ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। मार्कंडेय आश्रम की घटना है। सरकार तो पूरा दिन भजन ही करते थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ सेवक थे, वो सेवा कर देते थे। फलाहार हैं, श्याम शास्त्री विद्यार्थी थे। फलाहार जहाँ कमरे में बनता था, वहाँ फलाहार बनाने वाले पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सांप है। उस कुटिया में जहाँ फलाहार बनता है वहाँ सांप है। सांप है तो जो संसार में प्रचलन है, सांप है तो मारो। वो विद्यार्थी थे, विद्यालय के थे, वो डंडा लेकर के आए महाराज और उनको सीताराम कर दिया, मार दिया। और दोपहर में 1:30 बजे जब सरकार का नियम पूरा हुआ, सरकार बाहर निकले, बैठे, तो उस समय फिर बताया बहादुरी के साथ, हमने ऐसी बहादुरी की है और सरकार वो सांप निकला था वहाँ फलाहार वाली जगह में, हमने मार दिया। हम ही ने मारा सरकार, हमने मारा। अब इतना सुना सरकार ने, नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरकार ने कहा तुमने बहादुरी की है? अपने आश्रम, ये साधु का आश्रम है,
साधु के आश्रम में कोई अतिथि आया और तुमने उसको मार दिया, ये बहादुरी का काम किया तुमने, कितना अनर्थ किया है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या हानि पहुंचाई तुमको, क्यों मार दिया उसको? डांटा फटकारा और सरकार ने फिर फलाहार नहीं किया, दोपहर का फलाहार नहीं किया, रात में फलाहार नहीं किया। दूसरे दिन फिर वो सब विद्यार्थी लोग सब हाथ जोड़े, विनती किए, सरकार अपराध हुए। अब उनको समझ में आया कि हमारी बहादुरी कितनी गलत थी, कितना बुरा काम किया है। दूसरे दिन जब सब रोए गिड़गिड़ाए तब सरकार ने फलाहार लिया। मतलब कहने का कि यहाँ तक सरकार हिंसा से सर्वथा दूर थे, सरकार ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। हाँ, तो उस घटना है, हाँ साक्ष्य बिल्कुल हमारे सामने की घटना है। तो हुआ क्या था कि ये बात है लगभग 1986 के लगभग की बात है। उस समय अपने राम जानकी महल में कथा कहते थे। सेवा वहाँ की जानकी महल की हमने बंद कर दी थी सरकार के निर्देश पर, जैसे पिछले बार चर्चा आई थी। तो वहाँ कथा कहने जाते थे, तो कथा होती थी सवेरे और शाम को कथा सरकार कहते थे श्री राम हर्षण कुंज में। वहीं की घटना है। तो हुआ क्या था कि एक कमरा है, वर्तमान में इस समय जहाँ कीर्तन हो रहा उससे लगे हुए वहाँ कमरा, एक कमरा, उस कमरे में एक अलमारी में पुराने घड़े रखे थे औंधा करके। तो वहीं पर एक बिल्ली ने 2 बच्चे दे रखे थे। उस कमरा खाली पड़ा रहता था, तो उसमें बिल्ली ने 2 बच्चे दे दिए थे। वो बच्चे वहाँ रहते और बिल्ली घूमती रहती थी। हैं? हाँ, फिर भूसा आ गया, एक ट्रॉली 28 कुंटल भूसा आया। तो उस समय लोगों को ध्यान नहीं रहा कि इसमें बिल्ली और बिल्ली के बच्चे हैं। बिल्ली कहीं बाहर घूम रही, बच्चे अंदर थे और 28 कुंटल भूसा, माने उस कमरे में ठस ऊपर नीचे भर दिया, पूरा कमरा भर दिया भूसा से। अब वो बिल्ली घूमे फिर इधर उधर, रोती फिरे। अब लोगों को याद आया कि अरे इसके बच्चे उसमें दब गए भूसा में, इसीलिए रो रही है बिल्ली जाकर के। लेकिन लोगों ने यही कहा, विशेष करके अधिकारी जी ने जोर लगाया, कहा कि वो बच्चे अब जिंदा तो मिलना नहीं है, इतना भूसा भर गया, उसके नीचे वो दब गए, अब तो उनका आता पता नहीं है, अब तो मिले भी यहाँ तो मरे हुए मिलेंगे, भूसा निकालने कोई फायदा नहीं है। ऐसा 3 दिन तक आश्रम में चर्चा चलती रही, सरकार के पास बात नहीं पहुँची। जब महंत जी महाराज की आसन पर उस बिल्ली ने शौच कर दिया, बिल्ली ने उनके आसन पर शौच किया, तुम महंत बने हुए हो, हमारे बच्चे तुम्हारे आश्रम में दब करके मर गए हैं और तुम कुछ नहीं करते। लगता है ऐसा कोई उसकी प्रेरणा थी। तब महंत जी महाराज ने सरकार से चर्चा की और शायद सरकार ने पूछा कि बिल्ली रोती सुनाई पड़ती है 2-3 दिन के बाद, तो क्या बात है कि क्यों रोती रहती है? तो बताया सरकार उसके बच्चे जो भूसा रखा गया तो ध्यान नहीं आया और कमरे में बच्चे दब गए और 28 कुंटल भूसा उसमें भर दिया गया है। सरकार बहुत दुखी हुए, सरकार ने कहा निकालो उसको, भूसा निकालो, पर किसी ने निकालना उचित नहीं समझा। अधिकारी जी ने बहुत जोर लगा, बोले क्या फायदा सरकार, बेकार में परिश्रम होगा और होना जाना कुछ है नहीं है, वो बच्चे अब इतनी देर में बचेंगे थोड़ी, वो सब मर गए। सरकार कथा कहने आए शाम को, अपने राम उस समय थे वहाँ पर, कथा सुन रहे थे। और दिन कथा लगभग 45 मिनट 1 घंटा सरकार श्री वाल्मीकि रामायण की कथा कहते थे। और आज काली मंगलाचरण हुआ और कीर्तन हुआ और कथा बंद 10 मिनट में। और सरकार बोले कोई भूसा नहीं निकालता है तो हम जाते हैं, हमारे आश्रम में बिल्ली के बच्चे मर गए और तुम लोगों को इसकी परवाह नहीं है, हम भूसा निकालते हैं।
अब जब सरकार स्वयं भूसा निकालने चल पड़ी तब फिर लोग दौड़े फिर जाकर के, तो लोगों ने, लेकिन भूसा निकालना वो आसान काम नहीं होता। किसानों का काम कृषि करने वाले ही जानते हैं। वो भूसा की घास जो है ना, उसकी धूल वो नाक में भरती है। जिनको अभ्यास नहीं था वो सब फेल हो गए जाकर के, बोल नहीं हमारी बस का हमारी बस का नहीं। तब फिर अपने राम को बचपन का अभ्यास, तो पालिया जी सीतारमण दास से अपने राम मुंह को कपड़े से बांधा, नाक मुंह को बांध करके और फिर उसको निकाला। आधा भूसा कमरे का जब निकल गया तब आवाज आई, बिल्ली के बच्चे बोल रहे, अरे हम लोग इधर से भूसा निकाल रहे, बच्चे तो इधर बोल रहे हैं, निकालो निकालो। तो फिर वो भूसा उधर, अब उधर से निकाला तो अलमारी में घड़े रखे औंधे, उन 2 औंधे घड़े के मुंह के पास जगह है, उसी में दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, जीवित बच्चे में। हम लोग उठा करके ले गए, 2 लोगों ने दोनों एक बच्चे को उठाया, सरकार के सामने ले गए। सरकार फूट फूट करके रोने लगे जाकर के, और फिर वो बिल्ली आई और बच्चों को ले गई। तो मतलब कि सरकार ऐसा, मतलब जीवों के प्रति कितनी हृदय में दया, जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवा, जो वैष्णवों के संतों के सिद्धांत वो सब के सब सरकार के जीवन में चरितार्थ थे। घटना तो आंखों देखी हुई घटना, अपने सामने की घटना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और बताइए।